खबरों में आगे बढ़ते हैं। देहरादून से ये बड़ी खबर है। अंकिता भंडारी केस में सरकार का बड़ा फैसला सामने आया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दिखाया है धाकड़ अंदाज और सीबीआई जांच का ऐलान कर दिया है। बुधवार को सीएम धामी से मिले थे अंकिता के परिजन, माता पिता। सीबीआई करेगी अंकिता भंडारी केस की जांच। धामी सरकार ने सीबीआई से जांच कराने का ऐलान किया है। अंकिता के माता पिता ने सीबीआई जांच की अपील की थी, मांग की थी। पीड़ित परिवार के साथ सरकार खड़ी है, ये सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा था। और इस बीच मुख्यमंत्री धामी इस बात को दोहराते नजर आए हैं कि सरकार निष्पक्ष जांच के पक्ष में खड़ी है। और किसी भी कीमत पर उत्तराखंड की बेटी को न्याय मिलकर रहेगा। बड़ी अपडेट साझा कर रहे हैं आपके साथ। बहन अंकिता भंडारी के साथ हुई दुर्भाग्यपूर्ण घटना की जानकारी मिलते ही राज्य सरकार ने, प्रशासन ने बिना किसी भेदभाव के पूरी पारदर्शिता के साथ, निष्पक्षता के साथ कार्रवाई प्रारंभ की। तत्काल एसआईटी का गठन एक महिला आईपीएस अधिकारी की लीडरशिप में किया गया और प्रकरण से जुड़े हुए सभी अभियुक्तों को शीघ्र गिरफ्तार किया गया। उसकी ठोस पैरवी माननीय न्यायालय में की गई। उसी का परिणाम हुआ कि ट्रायल के दौरान किसी भी अभियुक्त को जमानत नहीं मिली। एसआईटी द्वारा विवेचना के बाद अभियुक्तों के विरुद्ध चार्जशीट दाखिल की गई और निचली अदालत ने सुनवाई पूरी होने पर अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। यह इस बात का प्रमाण है कि राज्य सरकार ने शुरू से लेकर अंत तक पारदर्शिता, दृढ़ता के साथ न्याय सुनिश्चित किया है। हाल के दिनों में सोशल मीडिया पर प्रसारित हुई ऑडियो क्लिप्स के संबंध में अलग अलग एफआईआर दर्ज की गई हैं, जिसकी जांच जारी है। कुछ लोगों ने इस दौरान अपने राजनीतिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए भ्रामक स्थितियां पैदा करने का प्रयास किया है, प्रदेश में भ्रम की स्थिति पैदा करने का काम किया है। ऐसे में सरकार का दायित्व है कि देवतुल्य जनता को इस स्थिति से निकाला जाए, उनकी भावनाओं का सम्मान किया जाए। और हमने सोचा कि सबसे ज्यादा पीड़ित पक्ष उनके माता पिता हैं और उनका पक्ष जरूर जानना चाहिए। मैंने उनके माता पिता से बात की है और उन्हीं के द्वारा बातचीत में कहा गया है कि सीबीआई की जांच होनी चाहिए इस प्रकरण में, जिसका सम्मान करते हुए हम इस मामले की जांच सीबीआई से कराने की संस्तुति कर रहे हैं। हमने पहले भी न्याय सुनिश्चित किया है और आगे भी पूरी प्रतिबद्धता के साथ, दृढ़ता के साथ हम स्वर्गीय बहन अंकिता को न्याय दिलाने के लिए संकल्पबद्ध हैं और बहन बेटियों की सुरक्षा हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। उनके विरुद्ध किसी प्रकार का अपराध सहन नहीं किया जाएगा और अपराधियों को ऐसी सजा मिलेगी जो समाज के लिए भी एक नजीर बनेगी। चलिए सीधे ग्राउंड जीरो का रुख करेंगे। रजनीश दीक्षित हमारे साथ में लाइव जुड़े हुए हैं। रजनीश, क्या कुछ अपडेट है पूरे मामले में? जिस घड़ी का इंतजार उत्तराखंड को था वो घड़ी आ गई है। पांडे, मैं आपको बताऊं कि लंबे समय से जो कवायद चल रही थी, सड़कों पे जन आंदोलन हो रहे थे, मुख्यमंत्री आवास का घेराव हो रहा था। समस्त उत्तराखंड में एक ही मांग थी कि अंकिता भंडारी का जो हत्याकांड है उसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए। जब विरोध काफी बढ़ा, विरोध के स्वर इतने बुलंद हुए कि पूरे प्रदेश में हाहाकार मच गया, तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मीडिया के सामने आते हैं और बताते हैं कि उनकी सरकार इस पूरे मामले पर बहुत संवेदनशील है और एक काफी गंभीर मामला है। वो इस पूरे मामले पर अंकिता भंडारी के माता पिता से बातचीत करके ही निर्णय लेंगे कि, और रही बात जांच की, तो हर प्रकार की जांच के लिए राज्य सरकार तैयार है। उसके बाद बुधवार को अंकिता भंडारी के माता पिता की कम से कम 1 से सवा घंटे तक मुख्यमंत्री आवास में मुख्यमंत्री से मुलाकात होती है और उनके पिता ये बात रखते हैं कि वो चाहते हैं कि सीबीआई जांच हो। तो उसके बाद राज्य सरकार कानूनी पहलुओं पर पड़ताल करने लगती है और आखिरकार कल देर शाम मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सीबीआई जांच की संस्तुति कर देते हैं। तो अंकिता भंडारी हत्याकांड में जो सीबीआई जांच की संस्तुति होने के बाद अब केंद्र सरकार फैसला लेगी इसके ऊपर। आपको बताऊं पूजा कि इस पूरे प्रकरण में सबसे महत्वपूर्ण विषय यही रहा कि अंकिता भंडारी को न्याय दिलाने को लेकर हमेशा से एक सवाल था जो सबके
सबके मन में कौनता रहता था वो यही था कि जो चैट थी अंकिता भंडारी की, उस चैट में उसने बताया था कि उस पर एक्स्ट्रा सर्विस और वीआईपी को सर्विस देने का लेकर दबाव है, और जिससे मना किया तो उसके बाद ये पूरा घटनाक्रम अंजाम हुआ। तो बंतौरा रिजॉर्ट की ये पूरी घटना जो अब सीबीआई की जांच के हवाले हो गई है, और सीबीआई से लोगों को उम्मीद है, इनके माता पिता को भी उम्मीद है अंकिता भंडारी के, कि इस पूरा सच सामने आएगा। देखिए 3 आरोपी इस पूरे प्रकरण के, जिनको आजीवन वास की सजा सुनाई जा चुकी है, वो जेल में सजा काट रहे हैं। लेकिन हर बार यही चीज सबके मन में रहती थी कि जो अंकिता भंडारी ने चैट किया था जिसमें कहा था कि एक्स्ट्रा सर्विस के लिए एक वीआईपी, वो वीआईपी कौन, जिस पे धामी सरकार मौन, इसी को लेकर लंबे समय से कवायद चल रही थी। और आखिरकार अंकिता भंडारी के माता पिता की मांग मुख्यमंत्री ने मानी, और जो जन आंदोलन हुआ, जो देवतुल्य जनता है उत्तराखंड की, उसकी जन भावनाओं के अनुरूप यहाँ पर निर्णय लिया गया है और सीबीआई जांच की संस्तुति कर दी गई है। बहरहाल जो विपक्ष की अगर हम बात कर ले, विपक्ष जो लंबे समय से मुखर हो रहा था इस पूरे मुद्दे पर, उनका ये कहना है कि अभी भी उनको संशय है कि सीबीआई जांच से पूरा सच सामने आएगा कि नहीं आएगा, क्योंकि राज्य में बीजेपी सरकार है, केंद्र में बीजेपी सरकार है। तो वो मांग कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज की निगरानी की में सीबीआई जांच हो, तभी सारा सच सामने आएगा। तो अब देखना दिलचस्प होगा कि केंद्र सरकार इस पर क्या फैसला लेती है। बहरहाल राज्य सरकार ने संस्तुति कर जन आंदोलन जो चल रहा था उसमें पूर्ण विराम लगा दिया है, लोगों की जन भावनाओं के अनुरूप और अंकिता भंडारी के माता पिता की मांग को मानते हुए। और वो खुद चाहते हैं, उनकी सरकार, उन्होंने कई बार बताया, उनकी सरकार भी यही चाहती है कि पूरा सच सामने आए। जो भ्रम की स्थिति बनी हुई है पूरे उत्तराखंड में, वो भ्रम दूर होना चाहिए, जनता को भ्रम से बाहर निकलने की जिम्मेदारी हमारी है। तो लिहाजा सीबीआई जांच की संस्तुति कर दी गई है। बिल्कुल रजनीश, देखिए इस पूरे मामले में आपने कहा कि वीआईपी कौन, जिस पर धामी सरकार मौन, और यही क्वेश्चन लगातार रेज भी हो रहा था। तो क्या ये समझा जाए कि अंकिता ने अपने जिस फ्रेंड के साथ चैट में ये तमाम जानकारियां साझा की थी, अपने दिल की बात बताई थी कि मेरे ऊपर दबाव बनाया जा रहा है, क्या उसको भी जांच के घेरे में लिया जाएगा? उस व्यक्ति को भी सीबीआई अब नए सिरे से पूछताछ उससे भी करने वाली है, क्योंकि ये पॉसिबिलिटी है कि कभी ना कभी इस दिशा में बातचीत हुई हो। देखिए, जो पूजा मैं बताऊं, किसी भी पॉसिबिलिटी से इनकार नहीं किया जा सकता। जो चर्चाएं हैं, देखिए धुआं वहीं उठता है जहां आग होती है। ऐसा नहीं हो सकता है कि वीआईपी कोई ना हो और इसको लेकर पूरे प्रदेश के जितने जिम्मेदार पूर्व मुख्यमंत्री से लगाकर पूरी कांग्रेस और तमाम एनजीओ सड़कों पे उतर रही हैं। तो कोई ना कोई बात जरूर है। और अंकिता भंडारी के माता पिता, जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि उन्होंने जब सीएम से मुलाकात हुई तो उन्होंने कहा कि उनको न्याय चाहिए, अंकिता भंडारी को न्याय मिलना चाहिए उनकी बेटी को। और न्याय कैसे मिलेगा, तो उन्होंने सीबीआई जांच की बात कही। तो यानी कि कुछ पॉइंट ऐसे थे जिससे अंकिता भंडारी के माता पिता संतुष्ट नहीं थे। अगर 3 आरोपी जिनको आजीवन कारावास की सजा है वो जेल के अंदर हैं, उसके बावजूद भी अंकिता भंडारी के माता पिता असंतोष है उनके मन में, और वो पूरा उत्तराखंड बंद का आह्वान करते हैं और कहते हैं कि न्याय नहीं मिला अब तक अंकिता भंडारी को। तो जाहिर सी बात है, कुछ ऐसे पहलू हैं जिन पहलुओं पर अब तक पड़ताल नहीं हुई। उन्हीं पहलुओं की पड़ताल को लेकर सीबीआई जांच की मांग चल रही थी। अब राज्य सरकार ने जनभावनाओं के अनुरूप जो फैसला लिया है, तो लोगों को एक उम्मीद जगी है कि अब शायद वो अंकिता भंडारी का जो सच है, जो वीआईपी और एक्स्ट्रा सर्विसेज की जो बातें हैं, वो शायद तथ्यपरक सामने आ जाए और उसके भी हाथ में हथकड़ी हो। क्योंकि जो 3 आरोपी हैं वो तो जेल में हैं, लेकिन वो कौन था जिसको एक्स्ट्रा सर्विस का दबाव बनाया जा रहा था, और उसको आज तक सजा ही नहीं मिली। तो लिहाजा सीबीआई जांच जब होगी तो उम्मीद जताई जा रही है कि नए सिरे से सारी चीजों को जोड़ने का काम सीबीआई करेगी। पूरी जो तफ्तीश है उसको नए सिरे से खंगाला जाएगा, कई एंगल्स पे पड़ताल होगी। तो जाहिर सी बात है कि उम्मीद सही भी है लोगों की कि सीबीआई, जो हमारी देश की सबसे सर्वोच्च संस्था है इन्वेस्टिगेशन की, अगर वो अंकिता भंडारी को न्याय नहीं दिला सकती तो फिर कोई जांच एजेंसी नहीं जहां से न्याय की उम्मीद की जाए। बहुत शुक्रिया रजनीश, हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी साझा करने के लिए। रजनीश दीक्षित जुड़े, जिन्होंने साफ तौर पर बताया किस तरीके से ये पूरा प्रकरण आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन अभी भी विपक्षियों की तरफ से सीधे तौर पर यही आरोप है कि सीबीआई जांच में भी घालमेल हो सकता है, यानी कि उसको भी मैनिपुलेट किया जा सकता है।